हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी जेईई 2026 का डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिस आने के बाद सभी बच्चे अपना फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर चुके होंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको उन जोन्स के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके लिए सेफ होंगे आपके फॉर्म फिलिंग करने के लिए बच्चों मेरे पास में। और ऐसे जोन जो कि डेंजर जोन कह रहे हैं आपके पास में, जहां पर कि हो सकता है कि इस बार 2026 की आपकी जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टफ कंपटीशन मिले। अब इसका आधार क्या है? इसका आधार हम बात करें, आपकी दो चीजें। पहली चीज कि नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 2026 की विद रिस्पेक्ट टू आपकी 24 और 25 की, पहली बात अकॉर्डिंग टू ऑल द जोन। दूसरी चीज जो हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर 2024 और 25 में आपके जो कट ऑफ्स थे, किसके? जनरल वाले बच्चे हम बात करें, यूआर के कट ऑफ्स की हमने बात करी, और यहां पर हर जोन का हम लोगों ने एक तरीके का एवरेज कट ऑफ लिया है। ध्यान दीजिएगा, एवरेज कट ऑफ लिया है। इसको अकॉर्डिंग हम एक तरीके का सिंपल एनालिसिस समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास में कभी हम बात करें विच विल बी सेफ जोन, विच इज अ डेंजर जोन, जहां पर कि आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो एहतियात बरतेंगे। और इस चीज में एक एस्टिक मार्क है, बोल सकते हैं कि एक सावधानी वाली चीज बच्चों को कहता हूं कि कभी कभी जैसे वीडियो हम बना रहे हैं कि आपको सेफ जोन बताया दिया, डेंजर जोन बता दिया। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों की, कभी आप लोगों को लगता है नहीं सर हमें घर के पास में ही नौकरी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जोन से नहीं होते हैं, तो आपने घर के पास की जो जोन है वहीं पर ही फॉर्म फिल कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को बच्चों, बिना किसी देरी के। बच्चों सबसे पहले हम बात करें सेफ जोन्स के बारे में, तो पहले सेफ जोन्स को देख लीजिएगा। चंडीगढ़, जम्मू, आरआरबी का जम्मू और श्रीनगर, पटना, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मालदा, बिलासपुर, अहमदाबाद और मुजफ्फर, ये आपके आपके सेफ जोन होने वाले हैं। क्यों? अब इसका कारण भी थोड़ा समझना स्टार्ट करें एक एक करके। 24 और 25 की वैकेंसी के अनुसार आपकी 24 में इसकी वैकेंसी 356 थी, फिर 108 और फिर आपके पास है 183। अब आपकी अप्रोक्सीमेटली हम बात करें कि सर इतना ज्यादा आपका अंतर नहीं आ रहा है इस आपकी वैकेंसी के अंदर। चंडीगढ़ की बात करें तो आपका कट ऑफ जो बहुत ज्यादा मेरे पास में डिक्रीज हुआ था आपके पास में, कहां पर? 24 से 25 के अंदर। तो भी आपके पास में जो डिफरेंस था वो कितना था? डिक्रीमेंट का था मेरे पास में। अब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब मेरे पास में इसकी वैकेंसी करीब 80 बढ़ी है, सर करीब करीब यहाँ पर आपका 77 78 के पास एक या दो मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा। नॉट लार्ज आपके पास इंक्रीमेंट दिखाई नहीं दे रहा वैकेंसी का। वही हम बात करें कि आपकी श्रीनगर जैसी वैकेंसी जहां पर कि 88 से 152 वैकेंसी इंक्रीमेंट हुआ है, यहां पर भी आपके पास कट ऑफ डिक्रीज हुआ था एवरेजन। हम बात करें 2025 के अंदर, तो जब आपके पास डिक्रीमेंट हुआ तो यहां पर 75 76 के करीब आपके पास में एवरेज कट ऑफ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि वन ऑफ द आपके ऐसे सेव रीजन से जहां फॉर्म भी भरोगे तो आपको ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी। वही हम बात करें आपके अगले पटना रीजन से। अब देखिए यहाँ पर पटना ऐसे बने तो रीजन कहते हैं बच्चे जहां पर कि बहुत कॉम्पीट करते हैं, होम रीजन होता है कई बच्चों का, मगर यहाँ पर आपके पास वैकेंसी ज्यादा नहीं है, 73 वैकेंसी मात्र आपके पास। तो यहाँ पर पिछली बार भी आपका वैकेंसी के अंदर आपके कट ऑफ में डिक्रीमेंट था, और यहाँ पर भी इस बार भी मुझे लगता है कि उनका सेफ रीजन में से एक होने वाला है। अगली बात करें आपकी सिकंदराबाद, यहाँ की 2024 में 590 वैकेंसी थी इस बार, और पिछली बार भी आपकी 103 और 1110 वैकेंसी है, जहां पर भी आपका 74 कट ऑफ था। 75 के आसपास आपका इस बार भी कट ऑफ रहेगा। तो जहां पर की एक्सपेक्टेशन इतनी आपको हम बात करें डेंजर होने की जरूरत नहीं है आपके पास में। आपके तिरुवनंतपुरम 121, 62, 101, मतलब आपके पास में आपस 40 वैकेंसी इंक्रीमेंट। मगर ध्यान से देखेंगे 24 और 25 के अंदर आपको स्टेबल यहां पर कट ऑफ देखने को मिला है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आपके साउथ रीजन से बना था आपका जोन, जहां पर कि आपको स्टेबल जोन मिलेगा। फॉर्म फिल करोगे तो इसके आसपास में कभी आप मार्क्स रखते हो तो हो सकता है कि आपका कट ऑफ आसानी से निकल जाए। सीबीटी बन के हम बात करें आप लोगों से, ठीक है। अगली चीज हम बात करें आपकी 163, हम यहाँ आपकी सीबीटी 1 के कट ऑफ्स की हम बात करें आप लोगों से। अगली चीज की हम बात करें आप लोगों से, आपके 2025 के अंदर आपका कितना है 45 मालदा के अंदर, और फिर आपकी 30 वैकेंसी, मतलब 10 वैकेंसी डिक्रीज हुई। अब जहां वैकेंसी डिक्रीज हुई तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते पहली बात तो, और इतनी कम वैकेंसी मेरे पास में, तो हो सकता है कि यहां से भी आप फॉर्म फिल करें। यू आर एक्सपेक्टेड कि यू आर बीन गेटिंग गुड कट ऑफ, और हम बात करते हैं कि एवरेज ही पेपर रहा तो आपका यहाँ पर कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा।
अगली चीज बिलासपुर जैसा रीजन जहां 2024 में 472 वैकेंसी थी, यहां पर अब आपकी एवरेजन सेम मेरे पास वैकेंसी रह रही है 2024-25 127 के आसपास, जहां आपका 73 कट ऑफ कभी आपका 2025 में था, तो 74 75 यहां पर भी आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं। अहमदाबाद के अंदर अब आपकी देखिएगा सेम मेरे पास वैकेंसी घटी वैकेंसी, तो यहां पर पिछली बार से हो सकता है कि 24 से 25 में बड़ी हो, मगर यहां पर भी स्टेबल रहेगा, 75 76 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। और आखिरी रीजन इसको हमने मुजफ्फर भी रखा है। देखिए इस रीजन को इसलिए स्पेशल रखा है क्योंकि यहां पर आपके डबल डिजिट के अंदर ही मेरे पास में वैकेंसी, जहां पर कई बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। देखिएगा पिछली बार 64 करीब एवरेज था और 64 और 65 कट ऑफ था, तो यहाँ पर भी कम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और मैं कह सकता हूँ एब्सोल्यूट का भी आप भरते हैं इन रीजन का, तो आपका CBT 1 बहुत आसानी से निकल जाने वाला है जी। अगले हम बात करें डेंजर जोन्स की, ऐसे जोन्स की जहां फॉर्म फिल करेंगे तो हाई कट ऑफ के चांसेस हैं। सबसे पहला कोलकाता, सब लोग जानते हैं, जो लोग RRB जेईई की प्रिपरेशन सालों से कर रहे हैं उनको मालूम है कोलकाता जहां पर कि हाईएस्ट कट ऑफ में से एक जाता है। और कभी इस बार भी होने के चांसेस है जहां पर कि 660 628 और 457 जैसी वैकेंसी निकली, और इस बार निकली है आपके पास में, तो आपका करीब 80 के ऊपर तो इसका कट ऑफ ही रहता है हर बार, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ में से एक जाता है। उसके बाद हम बात करें रांची की, 167 वैकेंसी 2024 में, 25 में 109 और 122, तो हम क्योंकि इसको भी हाई कट ऑफ लेकर चलते क्योंकि हर बार इसके मार्क 70 80 85 के आसपास का कट ऑफ रहता है, तो बच्चे बोलते हैं इसको हम कभी कभी आप बोले तो इसको छोड़ दें, इसको ना भरे तो बेटर है। उसी तरह के एक और रीजन प्रयागराज, 404 था 2024 में, 162 अचानक से बढ़ोतरी हुई है करीब करीब आपकी 200 वैकेंसीज की। अब जहां 200 वैकेंसी है तो फाइड भी 200 वैकेंसी जैसे ही होगा, जहां पर कि आपकी 78 कट ऑफ 77 कट ऑफ एवरेज दिखाई दे रहा है, ये कट ऑफ बढ़ के 80 81 होगा, ये 100% श्योरिटी है। वैसे गोरखपुर 259 98 कट ऑफ 198 वैकेंसी 100 करीब का आपका ड्रैग है, मगर यहां दीजिएगा यहाँ वैकेंसी चाहे आपके पास में कट ऑफ स्टेबल था, मगर यहां पर भी तगड़ा फाइट होने के चांस है, तो थोड़ा ध्यान से। उसी तरह से हम बात करें मुंबई, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला रीजन, अगेन हाई वैकेंसीज हैं, हाई कट ऑफ होगा, थोड़ा बचे क्योंकि लालच तो आएगा 400 वैकेंसी सर, मगर उतना ही कट ऑफ रहना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं ध्यान रखना, मतलब बोलते हैं कि ओखली में सर डाला है तो फिर कुचलने के लिए तैयार रहना। फिर चलिए अगली बात करें, अजमेर 529 40 से अचानक से 252 हो गया है, इस कारण मैंने इसे डेंजर जोन में रखा, अचानक वैकेंसी इंक्रीमेंट हुआ है। 652 चेन्नई 160 और अचानक से 200 वैकेंसी, जहां जहां वैकेंसी अचानक से बढ़ी है वहां मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ये एक डेंजर जोन है। अगला भोपाल, जो सेंट्रल जोन के बच्चे कहेंगे कि सर ये तो सेफ जोन होना चाहिए, तो मगर बोल रहा हूँ कि कभी आप बोल रहे हो कि हमें होम टाउन में रहना है, और कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हम भोपाल रीजन जैसे अच्छे रीजन में रहना चाहते हैं, तो बच्चों चाहे इसकी 113 वैकेंसी है, मैं इसे भी आपकी डेंजर जोन में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सेफ जोन में डालना मगर डेंजर जोन में खुद डाल रहा हूँ क्योंकि सब बच्चे लालची होकर यहाँ डालेंगे और आप लोगों को कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा यहाँ पर। इस बार भुवनेश्वर 175 36 और बढ़ के 86, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपका वैकेंसी के अंदर आपका कट ऑफ इंक्रीमेंट गया, तो इस बार भी जाने के चांसेस हैं। वही बैंगलोर गुवाहाटी जैसे दोनों रीजन जहां पर कि आपकी डबल डिजिट और सिंगल डिजिट में वैकेंसी थी, ट्रिपल डिजिट्स में वैकेंसीज है मेरे पास में, तो यहां पर कट ऑफ तगड़ा आपका जाएगा, चाहे एक में इंक्रीज और एक में डिक्रीज हुआ था, मगर इस बार तगड़ा कट ऑफ जाने वाला है दोनों रीजन में, बैंगलोर गुवाहाटी और आखिरी में सिलीगुड़ी। बोले सर इसने क्या किया था, सर इसमें तो पिछली बार जनरल में हमारी कुछ भी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है, और इस कारण यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं था, तो बेचारी सिलीगुड़ी को डेंजर जोन में रोक दिया इसी कारण, क्योंकि इस बार आपकी 92 वैकेंसीज हैं, और इस बार देखे ना बोलते कि जहां नहीं दिखा वहां जाके बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बार 3993 वैकेंसी का सवाल है बच्चों, तो यहाँ पर बहुत टफ फाइट होने वाली है। तो ये वो जोन्स हैं जहां पर कि आप सेफ और डेंजर जोन भरेंगे। और बच्चों फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, और जितनी जल्दी फॉर्म फिल करेंगे तैयारी उतनी जल्दी करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। और प्लीज सीबीटी ऐसा नहीं कि सर सीबीटी 1 ही चालू कर रहे हैं, नॉन टेक ही पढ़ रहे हैं, सीबीटी 2 को भी पैरेलल स्टार्ट करें, क्योंकि हर बार हम आपको कहते हैं सीबीटी 1 कंप्लीट होगा,
रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के मात्र 1 महीने बाद CBT2 आपको बोल दिया जाएगा, तो आपके पास समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज की प्रिपरेशन दोनों को पैरेलल में करो। इस चाहे तो इसके आप कोर्स अवेल कर सकते हो निम्बस अर्निंग के, जहां पर कि इसकी लाइव बैच अवेलेबल है बच्चों, जहां पर कि CBT1 CBT2 दोनों के एग्जाम की तैयारी, डिटेल लेक्चर प्लस के MCQ मिले जा रहे हैं आपको। किस प्राइस में? 3999, वन ऑफ द अफोर्डेबल प्राइसेस, जिसका आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। तो चलिए ये पूरा एनालिसिस था। फाइनली वापस मैं एस्ट्रिक मार के बोलता हूं कि कभी आपको ये लगता है कि नहीं सर ये डेंजर जोन नहीं है, ये सेफ जोन नहीं, तो ये आपकी राय हो सकती है। जैसे मेरी राय और मेरी एनालिसिस है, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि नहीं सर हम तो हमारे घर में ही ठीक है, हमारे घर में ही घर के जोन में भरेंगे, तो फॉर्म फिल करें, क्योंकि फॉर्म फिल करना जरूरी है, एग्जाम के लिए फाइट करना जरूरी है। चालू करें कहां से? आपके अपने नंबर सनी के साथ में बच्चों। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है आपने निम्बस को तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।